लखनऊ अग्निकांड की जांच तेज, एफएसएल टीम ने किया घटनास्थल का निरीक्षण, एसआईटी करेगी बड़े खुलासे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज इलाके में हुए भीषण अग्निकांड की जांच अब तेज कर दी गई है। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। मंगलवार को फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी एफएसएल की टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और आग लगने के कारणों से जुड़े साक्ष्य जुटाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 2 सदस्यीय विशेष जांच दल यानी एसआईटी के गठन का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। प्रारंभिक जांच में लापरवाही के कई पहलू सामने आने के बाद लखनऊ पुलिस ने इस मामले में 6 एफआईआर दर्ज की हैं। पुलिस ने बिल्डिंग मालिक सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अब तक 4 अधिकारियों को निलंबित भी कर दिया है। एफएसएल टीम की रिपोर्ट और एसआईटी की जांच के बाद आग लगने के वास्तविक कारणों और जिम्मेदार लोगों की भूमिका को लेकर बड़ा खुलासा होने की संभावना है। प्रशासन का कहना है कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। अभी हम लोगों ने डिटेल घटनास्थल का निरीक्षण किया है। हमारे साथ फॉरेंसिक की टीम भी थी। अभी इम्पोर्टेंट साक्ष्य को लोग कर रहे हैं। हमें कुछ जो शुरुआती साक्ष्य मिले हैं, उसके बेसिस पर हमें फर्दर लोगों से पूछताछ करनी है, विक्टिम से भी बातचीत करनी है। उसके पश्चात हम किसी बात पे आएंगे तो आपको अवगत कराएंगे। थैंक यू। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है हमारे जीवन की। परिजनों को तत्काल यूपी गवर्नमेंट ने 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता पहुंचा दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 2-2 लाख रुपए की सहायता पहुंचाई है और ये सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। इस दुख की घड़ी में पूरी सरकार पीड़ित परिजनों के साथ खड़ी है और भी जो भी आवश्यकता होगी हम जो भी कर सकते करेंगे। सर, सीएम ने स्पष्ट किया है कि आगे इस तरह की घटनाएं ना हो उसके उपाय किए जाएंगे और जो भी दोषी होंगे उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। इस प्रकार की दुखद घटना घटी है, वहाँ एनडीआरएफ की टीम जिला प्रशासन के सहयोग के लिए, राष्ट्र प्रशासन के सहयोग के लिए यहाँ पहुंची और त्वरित कार्रवाई वहाँ हुई है। घटना बहुत दुखद है और एनडीआरएफ ने जाकर वहाँ बहुत अच्छा काम किया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 73वीं पुण्यतिथि पर भाजपा का श्रद्धांजलि कार्यक्रम स्मृति स्थल पर हुआ वृक्षारोपण। भारतीय जनसंघ के संस्थापक और प्रखर राष्ट्रवादी नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 73वीं पुण्यतिथि पर दिल्ली प्रदेश भाजपा ने मंगलवार को दिल्ली गेट स्थित उनके स्मृति स्थल पर श्रद्धांजलि सभा और वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। भाजपा हर वर्ष उनकी पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाती है। कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय संगठक वी सतीश, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन राणा ने डॉक्टर मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे, जिनमें मनोज तिवारी, योगेंद्र चांदोलिया, बांसुरी स्वराज, स्वाति मालीवाल, डॉक्टर पंकज सिंह, रविंद्र इंद्राज सिंह, विजय गोयल समेत अनेक पदाधिकारी, विधायक और पार्षद शामिल हुए। वहीं भाजपा मुख्यालय में भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष और वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। आज का दिन उस पुण्य आत्मा को याद करने का दिन है, जिसने भारतीय जनता पार्टी को एक बीज रूप में धरती में डाला और आज एक बड़े वट वृक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को छांव दे रही है। और उस व्यक्तित्व की बात जो आदरणीय अध्यक्ष जी ने कही, उसी को आगे बढ़ाती हूँ कि वो व्यक्तित्व एक पूरा युग थे, हम सब तो केवल क्षण मात्र हैं। वो व्यक्तित्व पूरी की पूरी किताब थे, हम तो केवल शब्द मात्र हैं। उनके जीवन से जितनी प्रेरणा लें उतनी कम है। वो व्यक्तित्व वो थे जिन्होंने राष्ट्र प्रथम, जिसे आज हम हर जगह यूज़ करते हैं, हर जगह कहते हैं कि हम सब राष्ट्र प्रथम की भावना से काम कर रहे हैं, उस राष्ट्र प्रथम के मायने क्या होते हैं वो आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने हमें सिखाया। जो केंद्र में मंत्री रहते हुए भी मंत्री पद त्याग सकते हैं, देश हित के लिए काम कर सकते हैं,
जो राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए जीवन बलिदान दे सकते हैं, ऐसे व्यक्तित्व को जितना नमन करें, जितना प्रणाम करें, उतना कम है। और हमारी तो इस धमनियों में रक्त प्रवाह यदि किसी का है तो वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का है। आज उनकी पुण्यतिथि पे और ये वर्ष जो कि उनकी 125वीं जन्म शताब्दी के रूप में मनाया जाने वाला है, हम सबको आज प्रण करना चाहिए कि देश हित में जो हमारे पास पद है, दायित्व है, उसे निभाते हुए हम जरूर आगे बढ़ें, देश को आगे बढ़ाएं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और मोदी जी का भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने जो उपहार, जो श्रद्धांजलि इस पुण्य आत्मा के चरणों में दी, चाहे वो धारा 370 खत्म करने के वक्त थी, क्योंकि ये मुखर्जी जी थे ही जिन्होंने ये नारा दिया था कि इस देश में एक विधान, एक प्रधान, एक संविधान ही चलेगा। तो ऐसे में जब धारा 370 को ख़त्म किया गया, वो सबसे बड़ी पुष्पांजलि थी इस पुण्य आत्मा के चरणों में। और दूसरी पुष्पांजलि, जिस दिन हमने बंगाल में राष्ट्रवादी पार्टी की सरकार बनाई, वो दूसरी पुष्पांजलि थी मान्यवर के चरणों में। दिल्ली में 1.5 करोड़ की कैश रॉबरी का खुलासा, कैश कैरी कर्मचारी निकला मास्टरमाइंड, 6 गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने जखीरा इलाके में 10 जून को हुई करीब 1.5 करोड़ रुपए की कैश रॉबरी की गुत्थी सुलझा ली है। जांच में खुलासा हुआ है कि जिस घटना को लूट बताया जा रहा था, वह वास्तव में एक सुनियोजित साजिश थी, जिसे कैश ले जाने वाले कर्मचारी ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया था। पुलिस के मुताबिक कैश पश्चिम बिहार से चांदनी चौक ले जाया जा रहा था। इसी दौरान बाइक सवार बदमाशों ने पिस्टल के बल पर कैश लूट लिया था। मामले की जांच कर रही नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने तकनीकी और मैनुअल जांच के आधार पर पूरे रैकेट का पर्दाफाश किया। जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी करण, जो कैश कैरी का काम करता था, ने अपने साथियों के साथ मिलकर लूट की पूरी साजिश रची थी। आरोपियों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए वारदात से पहले और बाद में कई बार वाहन बदले। लूट के बाद सभी आरोपी तिलक नगर इलाके में इकट्ठा हुए और वहां रकम का बंटवारा किया। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 नाबालिग यानी CCL को हिरासत में लिया गया है। जांच के दौरान लूटी गई रकम में से 1 करोड़ से अधिक की नकदी बरामद कर ली गई है। इसके अलावा लूट की रकम को छिपाने और सुरक्षित रखने में मदद करने वाले लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और शेष रकम की बरामदी के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस ने स्पष्ट किया कि अपराध में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। 10 जून की ये वारदात है। ये एक 1.5 करोड़ रुपए की कैश रॉबरी थी। इसमें 2 व्यक्ति जो कि अपनी स्कूटी पे कैश ट्रांसफर कर रहे थे, उनको मोटरसाइकिल चालक को ने पिस्टल दिखा के गन पॉइंट पे उनसे 2 बैग, जिसमें कि करीब जो उन्होंने फिगर बताया 1.5 करोड़ रुपए की लूट हुई थी 10 जून को जखीरा इंटरलोक के फ्लाईओवर में। तो उसके बाद से दिल्ली पुलिस की टीम तुरंत कार्रवाई में जुट गई। और क्योंकि ये कम्प्लीटली ब्लाइंड केस था, इसमें ये पैसे जो कैश ट्रांसफर किए थे पश्चिम बिहार से चले थे और चांदनी चौक की तरफ जाने थे। और इसमें जैसे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की थाना सरायरोजा की टीम ने और उनके ACP हरिवंश की सुपरविजन में, सिमिलरली ACP स्पेशल स्टाफ विशेष की टीम में और उनके इंस्पेक्टर रोहित सारस्वत, उन सबकी टीम्स इसमें DCP नॉर्थ श्री राजा बांकिया के अंडर उनके एडिशनल DCP 1 नॉर्थ मिस निहारिका भट्ट की टीम्स, ये सब उनकी सुपरविजन में DCP राजा बांकिया की टीम उसमें लग गई। और फाइनली ये केस ना सिर्फ उन्होंने सॉल्व किया है, इसमें 6 क्रिमिनल्स अरेस्ट हुए हैं और 2 जुवेनाइल्स एप्रीहेंड किए गए हैं। साथ ही लगभग 1 करोड़ से अधिक मात्रा की जो स्टोलन और रॉब्ड जो ये कैश था वो भी रिकवर कर लिया गया है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस था, क्योंकि इसमें जो कैरियर था उनमें से एक कैरियर करण था, उसकी शमूलियत थी क्रिमिनल्स के साथ। वो पश्चिम बिहार से चला था। वो उसके उनमें से एक क्रिमिनल जिसका नाम वीरू है उसके टच में था। वो वही वीरू और धीर सिंह दोनों इस केस के मास्टरमाइंड थे। इन दोनों ने प्लानिंग करी और
धीर सिंह और विक्की, धीर सिंह के ऊपर पुराने भी रॉबरी के केसेस हैं, ये और विक्की दोनों ने इस घटना को अंजाम दिया। फिजिकली मौके पे आके प्लानिंग में और कोऑर्डिनेशन में बाकी सब एक्यूज, जिनमें मुख्यतम करण जो कि एक स्कूटी पे ही था उनके साथ, वीरू, ट्विंकल और सरबजीत, ये सब शामिल थे। और एक और विक्की है जो कि वीर के साथ मौके में था। तो इन्होंने घटना को अंजाम देने से पहले स्कूटी और फिर मोटरसाइकिल एक्सचेंज किया, बाद में स्विफ्ट कार एक्सचेंज करी, ताकि क्योंकि ये छठे हुए क्रिमिनल्स हैं, इनको पता था कि जब पुलिस सीसीटीवी कैमरा देखेगी तब ये उनकी व्हीकल ट्रैक करना चाहेगी। तो इन्होंने घटना को अंजाम देने से पहले भी अपने व्हीकल्स चेंज किए मल्टीपल टाइम्स, कभी स्कूटी, कभी फिर मोटरसाइकिल, फिर कार। सिमिलरली घटना करने के बाद, वारदात करने के बाद भी इन्होंने अपने मोटरसाइकिल और गाड़ियां चेंज करी। वारदात करने के बाद ये लोग तिलक नगर में इकट्ठे हुए और वहां पे इन्होंने जो लूट की जो इन्होंने 1.5 करोड़ जो लूटा था वो आपस में बांटा, और बांटने के बाद सब लोग इधर उधर हो गए। इन्वेस्टिगेशन के दौरान दिल्ली पुलिस ने 8 स्टेट्स में रेड कंडक्ट करी है। हम 2 सेट्स हमारी टीम की थी जो इनके पीछे लगी हुई थी। एक वो जो विक्की और धीर सिंह के पीछे लगी हुई थी टीम, जो कि ये पहले राजस्थान चले जाते हैं, राजस्थान से मध्य प्रदेश चले जाते हैं, मध्य प्रदेश से फिर दिल्ली, हरियाणा, यूपी और पंजाब, फाइनली जम्मू एंड कश्मीर JNK से जब वापस आ रहे होते हैं तो फिर इनको दिल्ली पुलिस की टीम गिरफ्तार कर पाती है, जिसमें धीर सिंह और विक्की थे। और सिमिलरली जो स्कूटी और देने में और मोटरसाइकिल और स्विफ्ट कार और देने का इंतजाम करने में, प्रोवाइड करने में, और साथ ही इनको बाद में घटना के बाद जो लूट का पैसा था उसको संभालने में जिनका रोल था, दूसरी टीम उसके पीछे लग जाती है और उन सबको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लगभग इस केस में 8 एक्यूज जो है अरेस्ट ऑब्लिक एप्रीहेंड हो चुके हैं। तो सारा गैंग इनका बस्ट हो चुका है। एवरी सिंगल एक्यूज अभी तक जो जिसका रोल आया है घटना में, अभी तक वो सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। और 1 करोड़ से अधिक मात्रा की जो रकम है और उससे खरीदी गई गोल्ड है, वो सब दिल्ली पुलिस ने रिकवर कर लिया। मैं DCP राजा बांथिया की टीम को, एडिशनल DCP निहारिका भट्ट, ACP विशेष, ACP हरिवंश और SHO सराय रोहिला और SHO स्पेशल स्टाफ, इन सबको बधाई दूंगा, इनकी टीम को बधाई देता हूँ कि जो इन्होंने पूरी लगन के साथ, मेहनत के साथ इस केस को सॉल्व कर लिया है। साथ ही आपके माध्यम से हम ये भी बताना चाहेंगे, एक तो भारी मात्रा में अमाउंट में जो लोग कैश ट्रांसफर करते हैं या कैश में डील करते हैं, उसमें प्रॉपर प्रिकॉशंस वगैरह नहीं लिए जाते। आपके एम्प्लॉइज होते हैं, उनकी वेटिंग नहीं की जाती और अमूमन देखा है इस तरह की घटनाओं में कहीं ना कहीं इनसाइडर इन्वॉल्वमेंट रहती है। इससे पहले भी जैसे आपको याद होगा, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने जब एक लूट की घटना हुई थी, उसमें भी एक एक्यूज्ड जो कैश कैरियर ही था। सिमिलरली इससे पहले भी कोई पुराना एक्स एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन देता नजर आता है, तो एम्प्लॉय की वेटिंग बिल्कुल जरूरी है। साथ ही ये भी एक दिल्ली पुलिस की तरफ से मैसेज है, कोई भी इंसिडेंट हो, जितना भी मर्जी बड़ा हो, चाहे बिल्कुल क्लूलेस हो, दिल्ली पुलिस पूरी निष्ठा से अपने कार्य में, इन्वेस्टिगेशन में जुट जाती है। जितना मर्जी ब्लाइंड केस हो, दिल्ली पुलिस उसे सॉल्व भी कर लेती है और विक्टिम को पूरी रिकवरी कराने की कोशिश करती है। थैंक यू।